नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे थे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम लोग ने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। आज आपका पार्ट 5 है और आज का जो चैप्टर है ये आज आपका चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। आज इसका लास्ट पार्ट है ना। हम लोगों ने जो है आपका 45 क्वेश्चन तक लगभग कर लिया था। सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीख लिए थे। अब जो है सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल मिक्स आएंगे, है ना। जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। 45 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए थे। ये क्वेश्चन कर लिया था, है ना। ये वाला भी कर लिया था। अब आज से स्टार्ट करेंगे ये वाला आपका 46 वाला। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा और उसको करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपये है। तदनुसार वह राशि कितनी है। आपको बताना है कि यहाँ पर अंतर दे रखा है 1.5 रुपये का, किसके बीच में, साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में। अब हमको क्या करना है, पहले अगर राशि नहीं दी है तो मैंने आपको सिखाया है कि वो राशि निकालने के लिए आप राशि मान लीजिए 100 रुपये। कितनी मान लेंगे, 100 रुपये। और जो रेट दे रखी है उस पर आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों लगाइएगा। तो देखिए आप साधारण ब्याज लगाएंगे तो 100 का 5% कितना होगा, 5%, 5 रुपये, है ना। पहले साल 5 रुपये, दूसरे साल भी 5 रुपये, और आपका टोटल मिला के हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा 10 रुपये 2 साल का, है ना। 2 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये आ रहा है। लेकिन ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2 साल का कैसे निकालते हैं हम। 2 साल का निकालने के लिए हम 2 1 का करते हैं, और 100 का 5% कितना होता है, 5, और 5 का 5% कितना होता है, 0.25। किसी को ना आता हो तो 5 का 5% ऐसे निकालना, 5 25 बटे 100, तो 25 बटे 100 तो 0.25 आ जाएगा। तो 5 दूना 10 और ये 0.25 जोड़ देंगे तो 10.25 आ रहा है। यानी कि आपका साधारण ब्याज तो 10 रुपये है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10.25 है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा तो अंतर आ रहा है 0.25 का, और उसके आ रहा है 1.50 का। तो अब ये जो 1.50 है वो मेरे 0.25 के बराबर है। तो राशि कितनी है, तो राशि तो 100 मानी थी, इसलिए इंटू कर देंगे हम 100 का। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 25 चौक 100 और 150 का 4 गुना करेंगे तो 15 चौक 60, यानी कि 600 रुपये वह राशि हो जाएगी। तो 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं कि 600 का 5% कितना होगा, 600 का 10% 60, 5% 30 हो जाएगा। तो 30 पहले साल, दूसरे साल भी 30, तो कुल मिला के 60 रुपये हो गई। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 1 करके। तो आपका 600 का 10% 60, तो 30% ये होगा। 30 का 10% कितना होता है, 3, 3 का आधा 1.5 हो गया। तो ये 60 हो रहा है, ये 1.5 हो रहा है, तो 61.5, यानी कि आपका अंतर कितना आ जाएगा, 1 चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। लिखा है यदि 12.5% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है तो उसी दर पर, उसी राशि पर, उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अब 12.5 की रेट है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो मान लीजिए वो हम पहले तो वो राशि निकालेंगे। तो राशि मैंने मान ली अभी फिलहाल के लिए 100 रुपये मान ली, है ना। एक काम करो, 100 मत मानो, क्योंकि 12.5% आप सभी को पता है, परसेंटेज पढ़ा होगा। तो 12.5% को मैं लिख सकता हूँ 1/8। क्या लिख सकता हूँ, 1/8। तो जब 1/8 लिख सकता हूँ तो मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो 8 से कट जाए। काहे से कट जाए, 8 से कट जाए, है ना। तो मान लीजिए मैंने राशि ले ली मेरी कितनी, 64 रुपये ले ली। क्या ले ली, 64 रुपये राशि ले ली। वो क्यों ली, क्योंकि 12.5% जब भी निकालना हो तो मैं 12.5% को 1/8 लिखता हूँ, इसलिए 8 से कटने वाली राशि मैंने ली है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। तो मान लीजिए मैंने राशि 64 रुपये ली, तो उसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हम लोग लिखते हैं 2 और 1, तो मैंने 2 1 किया। ठीक है साहब। अब 64 रुपये पर 12.5% लगाया, तो 12.5% मतलब 1/8, तो 8 से 8 किया तो यहाँ आ गया 8। फिर मैंने 8 पे लगाया 12.5% मतलब 1/8, तो यहाँ पे 8 एकम 8 आ गया। तो यहाँ पे मेरी राशि बनी 8 दूनी 16 और 1 एकम 1, तो 16 और 1 मिलके 17 हो गई। तो मेरी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला वो 17 रुपये निकला। तो ये जो 510 रुपये है ना इसका, ये मेरे 17 के बराबर है। और मेरी जो राशि है वो कितनी है, मेरी राशि तो मैंने 64 मानी थी, तो इंटू 64 करना पड़ेगा। आप 100 मानते हैं तो इंटू 100 करते हैं, 64 मानी है तो इंटू 64 करना पड़ेगा। तो ये साधारण आपका ये आ गई, राशि आ गई। 17 × 51
है ना। तो 30 इंटू 64 आपकी राशि आ गई कि भैया ये आपकी मूलधन है ना। 30 इंटू 64 ये मूलधन हो गया। अब इस पे ब्याज लगाना है, साधारण ब्याज तो बड़ा आसान है कि मूलधन गुणित, अब दर कितनी है, दर आपकी जो है 12.5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/8, है ना। फिर इंटू कर दीजिए समय का, समय आपका 2 साल है। फिर बड़ा आसान हो जाएगा, 8 से करेंगे 8 × 64, फिर 8 दूनी 16 और 16 48, यानी कि 480 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैं एक बार और बता दूं मैंने किया क्या है। आपका जो हमेशा आप राशि मानते हैं ना कि राशि में 100 मान रहा हूं, पर मैंने 100 रुपये की जगह इस बार 64 रुपये माना। बोलो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैसे हम 25% को लिखते हैं ना 1/4, जैसे 50% को लिखना हो तो 1/2 लिखते हैं, 33 सही 1/3 को लिखना हो तो 1/3 लिखते हैं। तो 12.5% को मैं लिखता हूँ 1/8, यानी कि 8 से कटने वाली होनी चाहिए। तो 8 से कटने वाली होनी चाहिए तो 64 ले ली, तो 64 ले ली। फिर मैंने 2 1 किया तो 64 पे लगाया तो आपका 8 आया, 8 का 8 देखा तो 1 आया, तो मेरे 17 आ गया ब्याज, जो कि 510 के बराबर है। तो मूल राशि कितनी हो जाएगी? तो 17 से काट लिया, 17 51, तो 30 इंटू 64 मूलधन आ गया। अब इस मूलधन पे साधारण ब्याज लगाना है, तो मूलधन गुणित दर, दर आपकी 1/8 और समय आपका 2 साल, बड़ा आसानी से लगा लिया। 2 चौक 8, 4 से किया 16, 16 48, यानी कि 480 रुपये ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, बड़ा ही आसान है, वैसे तो हो जाएगा, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है, उतनी ही राशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपये है, तो कुल धनराशि कितनी है? अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। अब 3 वर्ष के साधारण ब्याज में होता क्या है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, हर साल समान रहता है ना, समान रहता है। यानी कि 3 साल में 3000 लगा होगा तो 1 साल में कितना लगा होगा? तो आप बोलेंगे 1000 रुपये लगा होगा, ठीक है। तो मैं साधारण ब्याज की बात करूँ तो पहले साल 1000 लगा, दूसरे साल भी 1000 लगा होगा, तो 2 साल का मिला के साधारण ब्याज रहा होगा 2000, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो 2 साल का रहा है 2050, है ना। ये भी आपको पता है, यहाँ दे रखा है ना 2050 रुपये लगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरे को एक बात पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो बराबर होते हैं, यानी कि 1000 रुपये पहले साल इस पे लग रहा है तो 1000 इस पे भी लगेगा। अब जो अंतर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, यानी 2050, यानी कि यहाँ पे दूसरे साल 1050 रुपये लगा। तो रेट कितनी है? तो आपने देखा कि 1000 से 1050 लगा, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा लगे। ये 50 रुपये लगे 1000 पे, तो परसेंटेज में कितना? तो आपने निकाला 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 5% रेट आ गई, यानी कि रेट कितनी लग रही है? 5%। अब आपको धनराशि निकालना है तो बड़ा आसान काम हो गया है। धनराशि कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये हमको पता है, तो मूलधन निकालना है, निकल जाएगा। ब्याज कितना है? तो मान लो आप 3000 लेते हो तो 3000 ले लो, ठीक है। मूलधन हमको निकालना है, दर जरूर अभी पता चली है 5%, और समय ये 3000 कितने साल का था? 3 वर्ष का, तो यहाँ 3 वर्ष लिखा, बटे कर दिया 100। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप करिएगा, ये जो 100 है ये आप उधर ऊपर ले जाएंगे, और ये जो 5 या 15 है ये इसको नीचे लाएंगे, तो 15 दूना 30, तो आपका है ना, यहाँ 15 दूना 30, तो 200 इंटू 100, यानी कि आपका 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बराबर लिखा, उससे हमको रेट पता चली, और जब रेट पता चल गई तो हमने वो राशि भी आसानी से निकाल ली। तो देखो क्या किया मैंने, जैसे ही उसने बोला 3 साल का ब्याज है 3000, तो मुझे पता चल गया 1 साल का 1000 है, तो मैंने यहाँ साधारण ब्याज लिखा 1000, फिर दूसरे साल का भी 1000, और 2 साल का साधारण ब्याज 2000 होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1-1000 होते हैं, पहले साल बराबर होते हैं, ठीक है। और कुल मिला के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा था 2050, तो मुझे पता चल गया कि दूसरे साल जो ब्याज लगा वो 1050 लगा, यानी कि यहाँ पर 50 रुपये ज़्यादा लगे इस 1000 पर, तो परसेंटेज कितना? तो 5% निकल के आ गया, और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपका जो है मूलधन बड़ी आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिदर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अब तक कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा। साधारण ब्याज यहाँ पर अंतर, यहाँ अब तक नहीं होगा, यहाँ पे होगा
अंतर, है ना, 25 रुपये के बराबर होगा। तो बड़ा आसान है ये करना। कैसे करेंगे, तो जो अभी हम लोगों ने किया था, हम लोग धनराशि मान लेंगे 100 रुपये। कितनी मान लेंगे भैया, 100 रुपये। तो जब हम 100 रुपये मानते हैं तो पहले साधारण ब्याज लगाएंगे, तो 100 रुपये पर 5% के हिसाब से पहले साल का 5%, दूसरे साल का भी 5 रुपये, और मिला के 10 रुपये हो गया 2 साल का ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 5 तो लगेगा, लेकिन 5 पे 5 और लगेगा, और 5 का 5% 25 भी लगेगा, और दोनों का मिला के देखेंगे तो 10.25। ये अभी ऊपर वाले सवाल में हम लोगों ने किया था। बड़ा आसान है। इन दोनों का अंतर अपने लिए तो आ रहा है 0.25 के बराबर, और वास्तव में आ रहा है 25 के बराबर। तो ये जो 25 रुपये है 0.25 के बराबर, तो मूलधन कितना, तो 100 हो जाएगा। तो 0.25 हटाएंगे यहाँ पर तो 2 जीरो और लगेगी, तो 100 में 2 जीरो और लग गई, 25 से 25 कैंसिल, यानी कि 10,000 वो राशि हो जाएगी। यानी कि 10,000 रुपये पर 5% की रेट से आप ब्याज लगाएंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 25 रुपये का अंतर आ जाएगा, क्योंकि 100 पे 0.25 का आ रहा है तो 10,000 पे 25 का आ जाएगा। बड़ा आसान है, वैसे तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 50 वाला। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपये। यदि इस राशि को इस अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा। अब हमको क्या करना है, मुझे पता है कि साधारण ब्याज आ रहा है 350, 4% रेट भी है, 2 साल भी है, तो मुझे मूलधन निकालना पड़ेगा उसी राशि को, फिर उसी अवधि पर, यानी कि 2 साल के लिए ही उतनी ही दर पर, यानी कि 4% पर ही लगाएंगे तो कितना ब्याज अधिक मिल जाएगा, तो वो हमको निकालना है। तो पहले तो आप निकालो कि भैया मूलधन कितना होगा। तो मूलधन फाइंड करने के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपने काम आएगा। देखिए क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब साधारण ब्याज दे रखा है उसने 350 रुपये, तो साधारण ब्याज की जगह लिखा 350। मूलधन हमको निकालना है, मूलधन की जगह मूलधन लिखा, और दर आपकी दे रखी है 4%, और समय आपका 2 साल दे रखा है, बटे हम कर देंगे 100। तो आप देखना ये 100 आपका इधर आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आपका नीचे आ जाएगा। अब 8 से कट रहा है क्या, काट लो इसको। कटेगा नहीं कटेगा, चलो एक काम करो, थोड़ा तो काटते हैं जितना कटेगा। एक काम करो, 4 से काटा, 4 दूनी 8 है ना, और 4 से किया तो 25 है ना, और फिर 2 से करेंगे तो 350 को आधा कर देंगे, 150, 175 आ जाएगा। 175 इंटू 25, ये आपका मूलधन आ जाएगा, है ना, ये आ रहा है। 350 का आधा कितना होता है, 150, और 50 का आधा 25, ठीक है, 175। तो 25 इंटू 175 कर देंगे। 25 पंजे 125 का 5, हसीला का 12, 25 7 175, और 12 कितना हो जाएगा, 175 10, 185 2, 87 का 7, हसीला का 18, 25 से कम 25 और 18, 25 से कम 25 10, 35, 35 ने 8 42, तो 4275। अब 4275 पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप लगा लीजिएगा, है ना, तो अंतर आपका निकल के आ जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप लोग कर लीजिएगा, बड़ा आसान है वैसे तो। बस आप लोगों को मूलधन निकालना था और आपको इस पर रेट लगा के चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। बड़ा आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो बड़ा आसान है वैसे तो, कि 8% की रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है 2 साल का। पहले साल का ये है तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा, तो बड़ा आसान है। पहले साल आपका लग रहा है 48 रुपये, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा कि 48 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगाना, यानी 48 पे भी आपको 8% निकालना पड़ेगा। तो 8 और 64 का 4 हसीला का 6, 8 चौक 32, 6 38, तो आपका हो जाएगा 3.84। तो जोड़ लेंगे 48 और 3.84 को, तो 48 में 3 जोड़ा तो 51.84 इसका आंसर आ जाएगा। 51.84 आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के प्रश्न अगर आए तो इस तरीके से कर लीजिएगा, बड़ा आसान है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से
हाँ ठीक है, जबकि वार्षिक रूप से तो आपको 2 वर्ष का बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है कितने वर्ष का, तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर रखते हैं 2 वर्ष का। कितने का रखते हैं? 2 वर्ष का। तो बड़ा आसान है, हम 2 वर्ष का जब भी निकालते हैं तो 2 1 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर 10% के हिसाब से हो जाएगा 600, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 600 का 10% कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 1260। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ष का थोड़ा सा अलग होगा। एक काम करो, यहाँ पर क्या था मुझे पता चल गया है। यहाँ पर जो था 1+1/2 वर्ष क्या था? 1.5 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है। कितना निकालना है मुझे पता चल गया। यहाँ पर 1.5 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 1.5 वर्ष के लिए अगर यहाँ पर वार्षिक रूप से संयोजित नहीं होता, अर्धवार्षिक होता, तो जरूर 1.5 का 3 कर देते और निकाल लेते, हम रेट को आधी कर देते, है ना, वैसा करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर उसने वार्षिक रूप से संयोजित करने को बोला है, यानी कि पहले साल लगाना है और दूसरे साल में आधा ही लगाना है। मतलब पहले साल तो पूरा लगेगा और दूसरे साल में आधा ही लगेगा। तो मान लो हम 6,000 का 10% निकालते हैं, तो पहले साल तो 600 रुपये ब्याज लग गया, ठीक है। लेकिन दूसरे साल जो 10% लगेगा वो 600 नहीं लगेगा, 600 का आधा ही लगेगा, यानी कि 300 लगेगा, क्योंकि आधा साल का ही लेना है मुझे, है ना। तो 600 लगा रहे थे हम दूसरे साल भी, लेकिन हमने आधा लगाया तो 300 लगा, ठीक है। फिर ब्याज पे ब्याज लगाना पड़ता है, तो 600 पर भी ब्याज लगेगा। 600 का 10% कितना होता है? 60। लेकिन मैं 60 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे आधे साल का ही लगाना है, तो 30 लिखूंगा। तो इस प्रकार से 600 और 300 900 और 930 रुपये का ब्याज लगेगा। इसका आंसर आ जाएगा 930। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कितना है 52 वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 1.5 वर्ष का है ना, 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया एक बार वो बता दूं, हम लोग पहले साल लगाते हैं और दूसरे साल लगाते हैं, लेकिन दूसरे साल जो लगेगा उसको आधा करना पड़ेगा क्योंकि हमको 1.5 वर्ष का ही निकालना है। तो हम पहले साल लगाएंगे 6,000 का 10% जो कि 600 होता है। दूसरे साल भी हम लोग 10% लगा देते, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, आधे साल का ही लगाना है, तो 600 लगता है, उसकी जगह कितना लगेगा? 300। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं तो हमको ब्याज पर भी ब्याज लगाना है, तो 600 पे भी ब्याज लगाएंगे, तो 600 का 10% निकालें तो 60 होता है, लेकिन 60 का भी आधा लगाना पड़ेगा, 30 लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 600 और 300 900, 900 और 30 रुपये, यानी कि 930 रुपये टोटल ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। तो यहाँ 1.5 वर्ष आएगा, है ना भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। आपका इस टाइपिंग में हुआ नहीं, लेकिन इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपको बताना है कि 18,000 रुपये पर 10% की रेट से 3 साल का। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी 3 साल का आए तो आप लोग लगाइएगा 3, 3 और 1 और इनके सामने लगा दीजिएगा N2। बड़ा आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 का 10% यानी कि 1 जीरो कम कर देना है, तो 18,000 की 1 जीरो कम करी तो 1800। फिर 1800 का भी 10% तो हम लोग लिख देंगे 180। फिर 180 का भी 10% तो हम लोग लिख देंगे 18। बड़ा आसान है कि जब भी 10% निकालना हो 1 जीरो कम करते जाइएगा, है ना, इस प्रकार से। चलो ठीक है, 1800 का 3 गुना करेंगे, 18 तिया 54, 17 का 18 तिया 54, तो 5,400 तो ये हो गया। फिर 18 तिया 54 यानी कि 540 ये हो गया, और 18 एकम 18, तो सभी को जोड़ लो, ये ब्याज आ जाएगा 8 का 8, 4 एक 5, 5 4 9, तो 5,958 रुपये ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ष का जब भी आ जाए हमको क्या लगाना है, 331 लगाना है, और 2 साल का आ जाए तो 21 लगा देना है, और 4 साल का आ जाए तो 4641, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। साधारण ब्याज से भी सिंपल है ये वाला चैप्टर, है ना। साधारण ब्याज में तो बहुत सारे टाइप भी हैं, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो जब साधारण ब्याज निकालना हो तो मेरे भाई हमको मूलधन तो पता होना चाहिए, है ना। तो मूलधन निकालेंगे पहले और फिर उस पर साधारण ब्याज लगाएंगे। तो मूलधन हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। कितना मान लेते हैं भैया? 100 रुपये। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है तो हम भी लगा देते हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, देखते हैं अपना ब्याज कितना आता है और उसको उसके बराबर रखेंगे,
102 के और अपना निकल जाएगा। अब 100 पे मैंने क्या किया, 4% ब्याज लगाया, तो भैया 4 तो यहाँ लग गया, ठीक है। 100 का 4% 4 होता है। अब 4 का भी 4% निकालना है, तो 4 का 4%, 4 चौक 16, 16/100 यानी कि 0.16, तो यहाँ लिख दिया 0.16। अब 4 दूनी 8, तो 8 तो यहाँ आ गया और 0.16 इंटू 1 तो 0.16 आ गया। तो यहाँ पर कुल मिला के ब्याज आया मेरा 8.16 रुपये। तो 8.16 जो है ये 102 के बराबर, 102 के नीचे लिखना पड़ेगा 8.16, है ना। और इंटू करना पड़ेगा किसका, मैंने आपकी राशि मानी थी 100, तो मैंने 100 रुपये मान लिया। अब पॉइंट हटाया और ऊपर 2 जीरो और लगाएंगे और 102 से ये काटेंगे, तो 100 का 8 गुना, 2 का 8 गुना, तो नीचे आ जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पे 8 से काटेंगे, तो 8 से काट लीजिए, 8 से कट जाएगा, 2 से करें, एक काम करो 4 से करोगे, 4 दूनी 8 और 4 से करोगे तो 25 आ जाएगा। फिर 2 से इस 100 को काट लो 50, तो 25 इंटू 50 यानी कि 1250 रुपये मूलधन आ रहा है। तो बस 1250 रुपये पर अब आप लोग लगा दीजिएगा कितना, आपका उतनी ही अवधि के लिए यानी कि 2 साल के लिए ही उसी दर पर यानी कि 4% पर ब्याज कितना हो जाएगा। तो ब्याज निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। 25 से करेंगे 25 चौक 100, 25 से करेंगे 25 5 125, फिर 4 से 4 काट लेंगे, 50 दूनी 100 यानी कि साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया एक बार वो बता देते हैं। देखो हमने देखा कि पहले आप, उसने बोला कि धनराशि पर 4% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अगर उसी धन पर यानी कि जो भी धन रहा हो तो पहले हमको धन निकालना पड़ेगा, उस धन पर हमको साधारण ब्याज लगाना है। तो वो धन हम लोगों ने मान लिया 100 रुपये, है ना। तो जब 100 रुपये माना तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने भी लगाया, तो 4%, 100 का 4% 4 और 4 का 4% 0.16 और दोनों को जोड़ा तो 8.16 आया। तो ये 8.16 जो हमारा ब्याज है वो इसके 102 के बराबर है। तो हमने 102 को नीचे लिखा और हमने इंटू 100 किया, तो हमारा मूलधन निकल के आया 1250। फिर इस 1250 पे हमने साधारण ब्याज लगा दिया उतनी ही रेट से उतने ही समय के लिए, तो 100 रुपये इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। तो 520 रुपये, 572, 600, 625, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है पहले वर्ष तो 650 और दूसरे वर्ष में 676। तो पहले हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे कि आपको निकालना है, पहले इससे रेट निकाल लेंगे। जब रेट निकाल लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपने देखा पहले वर्ष में 650, दूसरे वर्ष में 676, तो आपने देखा कि कितना ब्याज लगा। तो हमने देखा यहाँ पर 26 रुपये का ब्याज लगा। ये जो 26 रुपये लगे वो किस पर लगे, 650 पे लगे। तो रेट कितनी, तो हमने इंटू किया 100 का, है ना। तो रेट निकल के आई, तो 13 दूना 26, 13 पंजे 65 यानी 50, तो 50 दूना 100, तो 2 दूनी 4% आपकी रेट आ गई। अब 4% की रेट से पहले साल 650 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 676। अब आपकी रेट आपकी 4% है, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 650 रुपये का ब्याज लग रहा है 1 साल में। तो ये जो 650 रुपये है ये आपकी 4% की रेट के बराबर है। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। आप निकाल देंगे, 4 से करेंगे आप 25, है ना। 650 रुपये हो गई है, तो एक काम करो, 650 हुई तो 4% की रेट से हुई है, तो 100 रुपये तो मूलधन रहता है और 4 रेट लगी यानी कि मिश्र धन 104 हो गया। तो जो 650 के नीचे मैं 4 लिखने की गलती कर रहा था वो मुझे क्या करना है, 104 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 650 रुपये केवल ब्याज नहीं है, 650 रुपये मूलधन प्लस ब्याज है, इसलिए मुझे 104 लिखना होगा। और आपकी अगर मूलधन निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, 13 5 65, है ना, और 0 लगा दी, और 13 8 कितना हुआ, 13 से किया 13 91, 13 8 104, ठीक है। फिर 4 से किया, 4 दूनी 8, और 4 से किया तो आया 25, फिर 2 से किया तो आया 25, और 25 इंटू 25 हो गया 625, यानी कि वो राशि कितनी है, 625 है। मैं एक बार वो बता देता हूँ पूरा मैंने क्या किया, अगर आप लोग कन्फ्यूज हुए हो तो शुरुआत से बताऊँ कि 1 साल में वो राशि 650 रुपये हो रही थी और दूसरे साल में वो राशि 676 हो रही थी, यानी कि इसमें ब्याज बढ़ रहा था। ब्याज जो बढ़ा वो 26 रुपये बढ़ा, कितना बढ़ा, 26 रुपये। अब ये जो 26 रुपये बढ़ा वो 650 पे बढ़ा है, तो 26 रुपये 650 पे बढ़ा, तो परसेंट कितना, तो हमने निकाला परसेंट है आपका 4%। अब ये जो 650 रुपये है ये आपका मिश्र धन है, क्या है भैया, मिश्र धन। तो मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन
प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसलिए हमने क्या, मूलधन आपका 100 माना और ब्याज 4 जोड़ा तो 104 हो गया, यानी कि 650 जो है 104 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना, तो 625 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया, बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, आपका 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। देखो, मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी कि जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो हमको क्या करना है, रेट को आधी कर देना है और समय को क्या कर देना है, दुगना कर देना है। समय को क्या कर देना है, दुगना कर देना है। लेकिन त्रैमासिक में मैंने जो चीज़ सिखाई थी, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने, यानी कि टोटल 12 महीने रहते हैं, तो हर 3 महीने में ब्याज जोड़ेंगे, 3-3 महीने में। तो जो भी रेट हो, जैसे कि मान लो 20% रेट है, अब 20% को 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 20 को 4 से करा तो हर साल कितने, हर बार कितनी लगेगी, 5-5% लगेगी। तो जब भी त्रैमासिक संयोजित हो तो रेट को क्या कर देना है, रेट डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। तो अब जो आपकी 20% रेट है उसकी जगह 5% रेट हो गई, है ना। और 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 9 माह मतलब 3-3 माह कितनी बार आ रहे हैं, त्रैमासिक, 3 माह कितनी बार आएंगे, 3-3 बार, तो 3 बार आपको ब्याज जोड़ना होगा। तो जब भी 3 बार ब्याज हम संयोजित करते हैं तो हम लिखते हैं 3-3-1। अब बड़ा आसान हो गया है कि 16,000 पे रेट आपकी 5% लगानी है, तो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, तो आपका 800 हो जाएगा। किसी को ना आता हो तो 16,000 × 5/100 ऐसे करके 2 0 काटना, 16×5 = 80 करना और 1 0 और लगा देना, ठीक है। फिर 5% निकालेंगे तो 8×5 = 40, ये हो गया, है ना। 800 का 5% नहीं आता हो तो ऐसे निकाल लेना, 8×5 = 40, 2 0 2 0, 8×5 = 40, ठीक है, बड़ा आसान है। फिर 40 का आपको निकालना है कितना, 5%, तो 4×5 = 20, है ना। तो 100 से करेंगे तो 5 से 20, 20 दूना 40, तो 2 रुपये आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × 2400, 2400 ये हो गया, 40 × 120, 120 ये हो गया और 2 रुपये ये हो गया। तो हमने जोड़ा तो 2522 रुपये हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है, बड़ा आसान है, इस तरीके से आपको हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, 10,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो जाए। अब थोड़ा सा हम लोगों को कोशिश करना होगी, कैसे करेंगे, है ना। चलिए कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, है ना। वैसे ऐसा आता नहीं है पर कभी कभी ऐसा आ भी जाए, तो इस तरीके से करिएगा कि पहले साल उसको 4% लगाना है, तो 10,000 का 4% निकालेंगे तो 400 रुपये आएगा, है ना। पहले साल 400 रुपये ब्याज लगेगा। दूसरे साल 5%, यानी कि 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपये। तीसरे साल 6%, यानी कि 600 रुपये लगेगा, है ना। अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि 400 रुपये पे ब्याज लगेगा, है ना। तो 400 रुपये ब्याज लगेगा कितना अब यहाँ पर 4% लगेगा, नहीं 5% लगेगा। दूसरे साल ब्याज लगेगा ना, पहले साल तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरे साल इस पे लगा 5%, तो इसका आया 400 का 10% 40, तो 5% 80, है ना। आपका 400 का 10% 40, तो 5% 20 लगेगा, है ना। 20 यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है 500 पे 6% जोड़ेंगे, आपका 5 × 30, तो 30 रुपये ये लग जाएगा, इस प्रकार से, है ना। और 20 का भी हम लोग लगाएंगे 6%, तो 1.2 के समथिंग आएगा। तो इस तरीके से जोड़ लेंगे। आपका इसमें शायद ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है ये क्वेश्चन, है ना। इसका थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप लोग देख लीजिए कर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, उसने बोला है कि 45,000 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। तो आपको बताना है कितना ब्याज लगेगा। तो बड़ा आसान है वैसे तो करना, कि हम लोग 2 वर्ष का ब्याज लगा रहे हैं तो 2 1 लिखेंगे, है ना। 15% लगा रहे हैं तो आपका 10% होता है कितना, 4500, और आधा और हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2250। तो 4500 और 2250 जोड़ लीजिएगा, और नहीं आए तो अपने तो व्यवस्थित कर लो।
45,000 इंटू 15/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, फिर 15 का इंटू किया तो 0 की 0, 15 5 75 का 5 हंसी लगा 7, 15 चौक 60 और 7 यानी कि 6,750। ठीक है, फिर 6,750 पे भी ब्याज लगा लो, कितना 15%। बड़ा आसान है, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 15 5 75 का 5 हंसी लगा 7, 15 7 105 और 7 105 और 7 112 का 2 हंसी लगा 11, 15 चंग 90 और 11 तो 90 10 100 तो 101 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, बड़ा आसान है, बस इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा और करेंगे 6,000 का डबल कर लो तो 12,750 का डबल कर लो 1,500, तो 12,000 और 1,500 तो हो जाएगा 13,500, है ना। 13,500 तो ये हो गया, और यहाँ पर 1,012 और जोड़ लीजिएगा, 1,012.5, तो 0.5 तो 5, फिर 12 का 2, 1 का 1, है ना, और 5 का 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। तो इस प्रकार से 14,512 के समथिंग आ रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान है, वैसे हो जाएगा, बस नॉर्मल सा आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 1,60,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% की दर से 6 माही चक्रवृद्धि। तो 6 माही जब भी होता है, मैंने आपको बताया था कि रेट को कर देना है आधा, यानी 5% रेट हो जाएगी, और 2 वर्ष का जो समय हो 4 साल हो जाएगा, यानी कि 4 बार होगा। तो 4 बार जब भी होता है तो 4 6 4 1 हम लोग लगाते हैं, बस लगाते जाइएगा। आपको लगाना है 5% की रेट से, तो 1,60,000 का 10% 16,000 होता है, तो 5% 8,000 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब 8,000 का 10% 800 होता है, लेकिन 5% कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 का 10% 40 होता है, लेकिन 5% हो जाएगा 20। अब 20 का 10% 2 होता है, लेकिन आपका हो जाएगा 1, है ना। तो बड़ा आसान है, ये हो जाएगा 8 चौक 32,000, 32,000 ये हो गया, 6 चौक 24, 2400 रुपये ये हो गया, 20 चौक 80, 80 रुपये ये हो गया, और 1 का 1, तो 1 कहाँ दिख रहा है, वैसे इसमें दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि जब भी 6 माही दे हो तो आपको रेट को आधी करना है, समय को दुगना कर देना है। तो ये 4 बार निकलेगा, इसलिए 4 साल का ये लगाएंगे हम इसमें, है ना, इस प्रकार से। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, देखना कैसे होगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% की दर से 2,500 रुपये की धनराशि कितने में 2,809 हो जाएगी। अब हमको देखना है कि 2,500 रुपये की राशि पे 2,809 होना, यानी कि 309 रुपये का ब्याज मिलने के बराबर है। 309 रुपये का ब्याज मिल रहा है, टोटल 309 रुपये का मिलेगा, और आपकी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है चक्रवृद्धि की वार्षिक दर तो 12% है, तो पहले तो इसको 6% करेंगे। अब 2,500 रुपये पर आप एक काम करो, 2 साल के लिए लगाओ ब्याज, तो 2 साल के लिए लगाया मैंने, तो 2,500 का 6% कितना होता है, 25 चौक 150, है ना। 150 का 6% कितना हो, 15 चौक 90, है ना। तो 150 इंटू 6%, तो आपका 15 90 यानी कि 900, तो 9 रुपये ये हो जाएगा। तो 150 इंटू 2 तो 309। तो हम लोगों ने देखा इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। कैसे हुआ, एक बार और देख लो, बड़ा आसान है वैसे तो, कि 2,500 रुपये से हमको 2,809 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि ब्याज मिल रहा है टोटल 309 रुपये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 309 रुपये ब्याज देखना है, 309 रुपये किस पे मिलता है, तो 12% की वार्षिक दर है, तो पहले तो रेट तो आधी करते हैं, क्योंकि 6 माह से संयोजित हो रहा है, और पहला ऑप्शन उठाया मैंने 1 वर्ष, लेकिन मैं 1 वर्ष करूंगा क्या, यहाँ पे करूंगा मैं 2 वर्ष, क्या कर दूंगा 2 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 2-1, क्या हो जाएगा 2-1, है ना। तो बड़ा आसान है, क्योंकि आपको 1 वर्ष का 2 वर्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि 6 माह का ब्याज है, तो 6 माह का 2 बार लगेगा, है ना। तो 6 माह 2 बार लग गया। अब 6% की रेट से आप लगाओ, तो 2,500 का 6% हम लोगों ने निकाला, 2,500 का 6%, तो 20 20 25 चंग 150, 150 ये आ गया। फिर 150 का भी 6% निकालो, तो 10 से 10, 15 चंग 90, 90/10 मतलब 9 आ गया। तो 150 का डबल 300 और 9 एकम 9, तो 309 रुपये का ब्याज मिल गया, किसमें 1 वर्ष में मिल गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ये PDF में आपको सेंड कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, कोई सा भी मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, और आराम से पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।